जय राम। चारों तरफ मंडप बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है। अब ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरबार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजा रखे हों चारों ही ओर। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे चंवर आदि डुराए जा रहे हैं। दीप मनोहर मणि में नाना जाय न वर्णी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल हिरि विदेही सोबर ने असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीप हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि को की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। कैसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हो राम रूप सुन सागर शोभिता अनुतिब्रोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपूर देखी है तेसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे और वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा, होना ही चाहिए और होगा है। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर की प्रत्येक घरों में हो रही है। चारों तरफ घर घर में सजावट हो रही है। अब क्या है। जय तेरुति तेई समय निहारी तेई लघु लगी भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर की भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, मतलब छोटे घरों में भी, छोटे लोगों के घरों में भी उसे देखकर इंद्र भी बहुत ही मोहित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। और बसई नगर जय लची करी कपट नारी बरमेशु। तेईपुर के शोभा कहत सकुचई सारद शेषु। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। सरस्वती और शेष, जो कौन शेषनाग, शेष का नाम उन्हीं के उससे शेषनाग जी से लिया गया है। सभी बहुत ही मतलब उनको देखकर सकुचा रहे हैं कि कितना सुंदर रूप, चारों तरफ सजावट। राम सीता का रूप तो है ही है, लेकिन जो चारों तरफ की सजावट हो रही है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। पहुंचे दूत रामपुर पावम हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन है खबरी जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। क्यों जनक जी ने अपने दूतों को जनक अयोध्या के लिए भेज दिया, प्रस्थान कर दिया था कि उनके माता पिता परिवार को समाचार देने के लिए। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया कि जनकपुर से सेवक आए हैं। करी प्रणाम तीने पाति दीनी। मुदित मही आपू उठी लीनी। हुए राज बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात हई वरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। राजा ने स्वयं लिया, दूतों को नहीं भेजा। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों से जल निकल आए। वे चिट्ठी को पढ़कर बहुत ही भावुक हो गए, प्रेम और आनंद से छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भी भर आई।
वैसे खुश हो रहे, लेकिन खुशी के कारण उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रामू लखनऊ उर कर बर चिट्ठी, रही रह कहत न खाटी पीठ मीठी। पुनिदय धीर धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके, मतलब कड़वी खट्टी मीठी कुछ बात नहीं कह सके उस चिट्ठी को पढ़ने पर। फिर धीरज रख कर उन्होंने पत्रिका को पढ़ा। सारी सभा में सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित भाई। पूछत अति स्नेह सकुच, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ वहां खेलते हुए आए। वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछा, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु तो आहे काहू के देश। सुनी सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। हमारे प्राणों के प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से आप हमें ये वचन सुनकर आप बताइए। ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। जब भरत जी ने ये प्रश्न किए तो राजा ने खुशी के कारण उन्हें सुनाने के लिए दोबारा से ये चिट्ठी को पढ़ा बाँचा। तब नृपदूत निकट बठोरे। अब क्या कहते हैं, सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सबो सुख लेहु बिसेती। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मधुर वचन उचारे। भया कह कुशल दो बारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने लगा। मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं। तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। सब उनसे पूछने लगे जो उसकी चिट्ठी देने आए थे। राधे राधे। एक मिनट बस। डॉगी ऐसा भौंकता है ना, बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है वो हमको। राधे 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 राधे, बरसाने वाली राधे राधे। आपको परेशानी तो नहीं हुई। राधे राधे। तब राजा ने दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। क्या बोले, भैया कहो, दोनों सब कुशल से तो हैं। तुमने आंखों से उन्हें अपनी देखा है क्या अच्छी तरह। श्यामल गौर धरे धनु माथा, वह किशोर कौशिक मुनि साता। पहचान तुम्हें कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह आऊं। राव सांवरे और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था में विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचाने हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम से बहुत ही विस्मित वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे थे। किससे? जो उनका सेवक जनक जी का आया था उसी से वे पूछ रहे थे। सांवले और गौरे शरीर के सारे उन्होंने बता दिया। जा दिन ते मुनि गए हलवाई, तब ते आज साची सुधी पाई। कहू विदे कवन विधि जाने, सुनी विरय वचन दूत मुस्काने। ये वचनों को सुनकर दूत भी मुस्कुराने लगे। क्या बोलने लगे? भैया, जिस दिन से मुनि तुम्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है
मुनि जब से आपको लेके गए हमने आज तक आपकी कोई खबर नहीं सुनी पाई। कहो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनाओ महिपति मुकुटमयी तुम्हें समधन्य न को। राम लखन जी ने के तन्य विषय विश्व विष्णु विभूषण दो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। दूतों ने कहा है राजाओं के मुकुटमणि सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो न तन्य तुम्हारे पुरुष जे दुतियपुर उजियारे। जिनके उस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा भी मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल ही लगता है। तिन्हें कह कहिए नाथ किल चीन है। देखिए रवि के दीप कर ली ने सिया स्वयंवर भूप अनेका समिजे सुबट एक ते एका एक नाथ। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है। उन्होंने ये उदाहरण दिया। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभुसर आसनु काऊ नटारा हारे सकल वीर बरियारा। तिनी तो में ते भट मानी सबके शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा पाया। तोड़ना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे शिव के धनुष को अपनी शक्ति से तोड़ देंगे कोई भी नहीं तोड़ पाया। सकई उठाई सरासुर मेरु सौ ही है हारी गयो करी फेरू। जेई कौतुक शिव सैलु उठावा सौ ते सवा पराभव पावा। क्या कर रहे हैं बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता है वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। वे उसके निकट भी नहीं जा सका। फिर जेई कौतुक शिव सैलु उठावा। और आगे वह भी हृदय में हार कर और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। कोई भी पराजय हो गई जिसने पहाड़ उठा लिया कैलाश पर्वत। ताराम रघुवंश मणि सुए महामहिपाल भंजो चाप प्रयास बिनु जीप गज पंकज नाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए वहाँ रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। उनके लिए कमल की डंडी के समान बिल्कुल कोमल। सुनी सरोष बिगुनाए को न आए बहुत भांति तीन है। आखि दिखाए देखी राम बलो निज धनु दीना कई करी बहु विनय गवनु वनुष कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। वन को चले गए। परशुराम जी आए उन्होंने प्रश्नोत्तर किए उनसे पूछा और फिर पूछकर वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे कम वही भूप बिलोकत जाके जिमी गज घरी किशोर किता की। हे राजन जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलित बली हैं। रामचंद्र जी अतुलित बली हैं
वैसे ही तेज निधान। फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बचने के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है। ऐसा मन करता है कि उन बच्चों बालकों को ही देखते रहो। प्रेम प्रताप वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लग रही थी। कि जो दूत वो बोल रहे थे सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कई अनिति थे मुदही गाना, धर्म विचारी सबई सुखपान। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर यह नीति विरोध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुल। श्यामपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजर। राम सिया राम सिया राम सिया राम, श्याम सिया राम सिया राम सिया राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। किसको? गुरु वशिष्ठ जी को। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई। जी सरिता सागर महु रानी, जद पिता ताहि कामना नहीं नाई। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए, जो पुण्यात्मा पुरुष है उसके लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। सुखों से छाई हुई है, सिर्फ उसे देखने वाला समझने वाला ही चाहिए। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं और समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पाही जाई सुभाए। तुम्हें गुरु पे देनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। मतलब रानियां भी वहां पर आ चुकी हैं, सारे भाई आ गए हैं। वैसे ही सुख संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है, पर पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले ही हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। कौशल्या देवी उनके पास पहुंच चुकी हैं। सुकीर्ति तुम्हें समान जग माई, वह न है को नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य जग बड़कागे, काके च राजन राम रसरि सुरता। साके सुत जाके, तुम्हारी समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना ही आगे होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र, मतलब कोई भी आपकी बखान के आगे
चुप नहीं, आपके बखान को तो जितना बोले सुनाएंगे उतना ही कम है। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। मतलब वहाँ पर अब कह रहे हैं सभी कालों में कल्याण है। जो जिनके चार बालक वीर विनर धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात को सजाओ। चलो बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय, भूपति गवने भवन सब दूतन वासुदेवाय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा लगा कहकर और सिर को झुकाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजे 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 बरसने वाली राजे राजे। जल्दी चलो, गुरु जी ऐसी वचन सुनकर हे नाथ बहुत ही अच्छा लग रहा है कहकर और सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में चले गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बकानी। राजा ने सारे रनिवास में को बुलाकर यानी रानियों को बुलाकर सेविकाओं को बुलाकर क्या करा है, जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष में से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनोह सीखनी सुखी सुनी बारिद बानी, मुदित असीस दई गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे शोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों कोई गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माता अत्यंत आनंद में मगन है। ले परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावती छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। फिर राजा ने भरत जी को भी बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ को सजाओ। फिर क्या हुआ उसके बाद रानियों के पास तो गए थे। उस समय प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती से लगाती हैं, शीतल करती हैं। राजाओं में शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानी तब माई देव बुलाए। दिए दान आनंद समय, चले विप्रभव आसित देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक किए हर अंकारी, दीनी निछावर बरी कोटि विधि। चिरुजी बहुसुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। राजा दशरथ जनकपुर श्री रामचंद्र लक्ष्मण भगवान की जय हो। राम हनुमान सीताराम चले बन को वे सीता की मैया राम चले। वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम कहियो रे
सुख करियो रे।